नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कॉस्टिकम के बारे में, उसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स के बारे में, या यूं कहें कि कुछ गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं जिनके बिहाफ पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को समझने में आपको आसानी हो और आप उसे आसानी से ग्रास्प कर पाएँ, उसके सिम्टम्स को समझ पाएँ, उसके बिहाफ पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को अच्छे से जान पाएँ। तो सबसे पहला जो सिम्टम है कॉस्टिकम मेडिसिन का, वो है कि कॉस्टिकम के पेशेंट को रॉनेस और सोरनेस जो है बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है। वह गले में भी ज़्यादातर महसूस होती है और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी महसूस होती है। इसका मतलब है कि पेशेंट को गले में खराश है या फिर दर्द है, ये सिम्टम जो है महसूस होते हैं। अगर इस प्रकार के सिम्टम मैच कर रहे हैं तो आप कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। अगला जो सिम्टम है वो है पैरालिसिस पर, यानी कि जो है पक्षाघात या यूं कहें कि लकवा पर। कॉस्टिकम के पेशेंट को लकवा जो है पर्टिकुलर किसी एक बॉडी पार्ट में होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे वोकल कॉर्ड है, यानी कि गले के अंदर जो कॉर्ड होती है जिससे कि अपनी आवाज़ निकलती है या आवाज़ जो है आती है, उस कॉर्ड का अगर पैरालिसिस हो जाए, चेहरे का पैरालिसिस हो जाए, यूरिनरी ब्लेडर यानी कि पेशाब की जो थैली है उसका पक्षाघात, उसका जो लकवा हो जाए, ऐसा अगर पर्टिकुलर कुछ बॉडी पार्ट्स के साथ में होता है तो उसको ठीक करने में कॉस्टिकम आपको मदद कर सकती है। साथ ही साथ यह जो है दूसरे बॉडी पार्ट्स में, विशेषकर शरीर के जो दाएं हिस्से में यानी कि राइट साइड में, अगर आपको किसी प्रकार का पैरालिसिस या पक्षाघात या लकवा हो रहा है तो उसमें भी कॉस्टिकम आपको मदद कर सकती है। तो लकवा के साथ में, पैरालिसिस के साथ में दूसरे भी सिम्टम्स आपको एसोसिएटिव मिलेंगे जिनमें झंझनाहट है या सुन्नपन है। इस प्रकार के जो न्यूरल सिम्टम्स हैं, न्यूरोलॉजी वाले जो सिम्टम्स हैं, न्यूरोसिस के जो सिम्टम्स हैं, वो भी आपको साथ में देखने को मिलेंगे। कॉस्टिकम के पेशेंट को दूसरों की सफरिंग से या दूसरों की तकलीफ़ों से उसको बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी होती है। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम मैच हो रहा है तो कॉस्टिकम आपको मदद कर सकती है। अगला जो सिम्टम है वो डर्मेटाइटिस पर है, यानी कि स्किन के इन्फेक्शन पे है, स्किन में जो है इरप्शन पे है। तो कॉस्टिकम के पेशेंट को विशेषकर जो डर्मेटाइटिस होता है वो स्किन फोल्ड्स में होता है, यानी कि फ्लेक्सर एरियाज में होता है, हाथ में, जांघों में, या यूं कहे कि घुटनों के आसपास में, जहाँ पर भी स्किन फोल्ड होती है, स्किन मिलती है, वहाँ पर जो है डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। अगर इस प्रकार का एक यूनिक सिम्टम आपको देखने को मिले तो कॉस्टिकम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। अगला जो सिम्टम है वो बच्चों पर है। ऐसे बच्चे जो चलना लेट सीखते हैं या बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, उनकी एज हो गई है लेकिन अभी तक वो चल नहीं पा रहे हैं, चलने में उनको कठिनाई हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में, और साथ ही साथ बच्चे जो कि चलते चलते गिर जाते हैं, उनकी लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि उनके लेग्स जो हैं वो वीक होते हैं और चलते चलते गिर जाते हैं, थोड़ा बहुत चलते हैं और वैसे फर्श पर इमीडिएटली वो गिर जाते हैं, वह अपने बॉडी का भार जो है वो उठा नहीं पाते हैं। अगर इस प्रकार का सिम्टम मैच हो रहा है तो कॉस्टिकम आपको मदद कर सकती है। अगला जो सिम्टम है वो भी शारीरिक क्षमता पर है, यानी कि शारीरिक क्षमता या मस्कुलर जो पावर है वो वीक होने की वजह से कॉस्टिकम के पेशेंट की आंखें जो है वो ड्रॉपिंग करने लगती है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड होता है, यानी कि पलकें जो है वो खोल नहीं पाता पूरी तरह से। ऐसे मरीज जिनको की नींद में मिर्गी के दौरे पड़ने की जो है बीमारी हो, साथ में मिर्गी के दौरे की वजह से वो बिस्तर में ही पेशाब कर देते हो, इनवॉलेंट्री उनका यूरिन जो है पास आउट हो जाता हो, ऐसी कंडीशन में भी कॉस्टिकम मदद कर सकती है। अगला जो सिम्टम है वो भी एक यूनिक सिम्टम है। कॉस्टिकम के पेशेंट को जो है खड़े खड़े मल त्यागने में आसानी रहती है, वह जो है स्टैंडिंग पोजीशन में ही मल त्याग पाता है पूरी तरह से। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम देखने को मिलता है या इस प्रकार का यूनिक सिम्टम देखने को मिलता है तो कॉस्टिकम आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। अगला जो सिम्टम है वो इंसेनिटी भी है, यानी कि पागलपन पर है। अगर किसी पेशेंट को मेंटल कंडीशन ऐसी इंसेन वाली हो गई है, पागल हो गया है, और वह जो है कंडीशन उसकी कोई पास्ट में कोई स्किन डिजीज हुई थी
उसको एलोपैथिक मेडिसिन से या किसी जो है ट्रीटमेंट से आपने अगर उसको सप्रेस किया है या पैलिएट कर दिया है, उस ट्रीटमेंट की वजह से उसकी स्किन कंप्लेंट्स तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद में ही उसको इंसेनिटी यानी कि इस प्रकार से मेंटल कंडीशन उसकी खराब हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी कॉस्टिकम आपको हेल्प कर सकती है। अगला जो सिम्टम है वो वार्ड्स पर है, यानी कि मस्सों पर है। कॉस्टिकम के पेशेंट को लंबे लंबे जो है पेडिकुलेटेड वार्ड्स जो है वो देखने को मिलते हैं स्किन पर। अगर इस प्रकार के वार्ड्स हैं तो भी कॉस्टिकम आपको हेल्प कर सकती है। अगला जो सिम्टम है वो है बर्न पर, यानी कि जलने पर। अगर पेशेंट को कभी जो है स्किन में बर्न हुआ हो या कभी चमड़ी जली हो आग से, गर्म पानी से या किसी भी गर्म चीज से वो चमड़ी जली है, और पास्ट में कुछ सालों पहले वो जलने के बाद में अभी तक उस जलने का, उस बर्न का जो है उसका स्कार बना हुआ है, उसका उस जगह पर अगर डीपिगमेंटेशन यानी कि सफ़ेद चमड़ी आ गई है, कलर जो है स्किन का चेंज हो गया है, या उस जलने के बाद से उस पर्टिकुलर जो है चमड़ी पर अभी तक पेशेंट को वो ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कॉस्टिकम आपको हेल्प कर सकती है। अगर पेशेंट को लेफ्ट साइड का सिएटिका है, यानी कि बाईं तरफ के पाँव में अगर सिएटिक पेन हो रहा है या साइटिका की समस्या है, उसकी जो साइटिक नर्व है उसमें उसको पूरे कोर्स में पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी कॉस्टिकम आपको मदद कर सकती है। दूसरी एक मेडिसिन जो है कोलोसिंथिस भी इसमें बेस्ट काम करती है, लेकिन कॉस्टिकम के अगर सिम्टम मैच कर रहे हैं तो कॉस्टिकम ही आपके लिए उपयुक्त मेडिसिन है। अगला जो सिम्टम है वो घुटनों पर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस पर है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनको एक एज के बाद में घुटने घिस जाते हैं या घुटनों के बीच में जो गैप कम हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आ जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस डिफॉर्मेंस बोला जाता है, यानी कि जिसमें जॉइंट की जो एनाटॉमी है वो चेंज हो जाती है, जॉइंट की जो बनावट है, घुटने के जोड़ की बनावट बदल जाती है। उस वजह से मरीज की चाल में भी फर्क आता है और आपको जो है जॉइंट का शेप वो है बिगड़ा हुआ नजर आता है। अगर इस प्रकार की समस्या है, घुटनों में जकड़न है, दर्द है, तो इस कंडीशन में आपको कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा हेल्प कर सकती है। ओवरऑल कॉस्टिकम मेडिसिन की बात करें तो इसके जो पेशेंट्स हैं उनको साफ मौसम में जो है तकलीफ़ें बढ़ जाती है, दर्द और सोरनेस, ये जो भी समस्याएं आती है वो सारी की सारी जो है साफ मौसम में बढ़ जाती है, और डैम्प वेदर में यानी कि नमी वाले मौसम में उसको आराम लगता है। अगर इस प्रकार का जो है यूनिक सिम्टम मैच कर रहा है तो भी कॉस्टिकम आपको मदद कर सकती है। ये थी इन्फॉर्मेशन कॉस्टिकम मेडिसिन के बारे में, उसके पेक्यूलियर सिम्टम्स के बारे में। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।